अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 8.1 इसके 3 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। तो क्वेश्चन 6 का देखें स्टेटमेंट। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल if its area is 60 centimeter square and length is 10 centimeter. Also find perimeter। यानी एक रेक्टेंगल है, उसकी हमने ब्रेड्थ भी मालूम करनी है, जबकि उसका एरिया और लेंथ हमें बताई गई है। एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और उसके साथ इसका पेरीमीटर भी मालूम करना है। तो वैसे बुक में आपका सिर्फ पेरीमीटर लिखा हुआ है जो आंसर है। हम कोशिश करते हैं ये ब्रेड्थ भी आपको बता देते हैं। देखें, इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला जो हमें पता है, एक एरिया का और दूसरा पेरीमीटर का। तो एरिया के फार्मूले में ब्रेड्थ हमें पता होनी चाहिए, वो हम पहले एरिया के फार्मूले से मालूम करते हैं। इसके एरिया का फार्मूला था एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। ठीक है, अब ब्रेड्थ हमें मालूम नहीं है, तो उसी फार्मूला में से हम कैलकुलेट करते हैं। देखें, ये फार्मूला है एरिया का, इसमें हमें ब्रेड्थ भी मालूम नहीं है, ये हमने खुद करनी है। तो देखें, इस ब्रेड्थ को हम यहां से अलग करेंगे। ये लेंथ जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये दूसरी साइड पे जाएगी, ये एरिया से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब एरिया जो है कितना है इसका, एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 60, और लेंथ इससे जो तकसीम होगी वो कितनी है, 10। ठीक है, तो ब्रेड्थ अलग कर ली हमने, ये एरिया है और ये लेंथ है, इसको आप डिवाइड करें। जब 10 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6। ये ब्रेड्थ सेंटीमीटर में होती है, तो ब्रेड्थ हमें मालूम हो गई, ये आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमने इसका पेरीमीटर भी मालूम करना है। इसके पेरीमीटर का ये फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो फार्मूले में वैल्यू स्पॉट करें। लेंथ हमें कितनी मालूम हुई, लेंथ बताई गई थी 10, इसके साथ ब्रेड्थ को जमा करना है, ब्रेड्थ हमारी निकली है 6। अब देखें, ये 10 जमा 6 कितना होता है, 16। 16 जो है ये 2 से ज़ाब होगा, 16 ज़ाब 2 कितना आता है, 32, 32 सेंटीमीटर। आपकी बुक में सिर्फ ये आंसर लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्रेड्थ भी हमने मालूम करनी थी, तो ये भी मैंने कर ली। अब देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 24 किलोमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो इसमें क्या है, ये स्क्वायर का करना है, उसका पेरीमीटर बताया गया है 24 किलोमीटर। बाकी जो इसका एरिया है वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया, उसका हम फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, इसका जो एरिया का फार्मूला था वो था लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। अब देखें, हमें लेंथ भी नहीं बताई गई, पेरीमीटर बताया गया है। इसका मतलब है ये एरिया मालूम करने से पहले हमें लेंथ मालूम करनी पड़ेगी, और जो चीज हमें बताई गई है वो है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के फार्मूले में से हम पहले लेंथ मालूम करते हैं। देखें, पेरीमीटर का ये फार्मूला था 4L, यानी 4 को लेंथ से ज़ाब देनी है। अब
क्योंकि हमें लेंथ पता नहीं है, इसलिए इसी फार्मूले में से हम लेंथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए ये एल जो है इसको हम अलग करेंगे। एल के साथ 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे पेरीमीटर के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। पेरीमीटर हमें बताया गया है, पेरीमीटर है 24, और इसके साथ वाला एल जो है लेंथ ये इसके नीचे आ जाएगा। ये एल के साथ जो 4 है ये नीचे आ जाएगा। यानी जो पेरीमीटर होता है वो 4 साइडों का होता है। इस तरीके से हमें एक साइड पता चल जाएगी। ये 4 को 24 पे तकसीम करें तो 6 जवाब आता है। तो ये लेंथ हमें मालूम हो गई 6। अब लेंथ की जगह पे हम ये लगा सकते हैं। देखें अब ये जो फार्मूला है एरिया का, हम ये एरिया मालूम कर रहे हैं। तो लेंथ की वैल्यू हमें अब पता चल गई, ये 6 है। तो इसकी जगह पे 6 लगाएंगे, 6 तो 6 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आता है 36 36। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, इसका स्टेटमेंट देखें। जाहिद वांट्स टू ग्रो प्लांट्स इन ए स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड या खेत है, उसमें जाहिद पौधे लगाना चाहता है। ही प्लांट्स 12 ट्रीज इन ए रो। एक लाइन में उसने 12 दरख्त लगाए। द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ए ट्री इज ₹100। उनमें एक दरख्त की या फी दरख्त जो लागत आती है, कॉस्ट, वो आती है ₹100। हाउ मच मनी विल बी स्पेंट टू प्लांट ट्रीज इन दैट फील्ड। ठीक है, तो यानी उस पूरे खेत में दरख्त लगाने के लिए कितनी लागत या कितना पैसा खर्च होगा, ये चीज हमने मालूम करनी है। देखें स्टूडेंट्स, ये एक स्क्वायर फील्ड है। इसकी एक रो में यानी एक साइड पे उसने 12 दरख्त लगाए। तो चारों साइडें बराबर होती हैं। 4 साइडों पे जब ये दरख्त लगाएगा तो सब में 12 12 लगेंगे। अब 12 को 12 से ज़ब्त दें। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले हम टोटल ट्रीज यानी मालूम करेंगे। तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या था, ये एल ज़ब्त एल। तो इस लिहाज से ये लेंथ जो हमें एक बताई गई है 12, 12 को 12 से ज़ब्त दें। अब देखें टोटल ट्रीज हमें पता चल गए जितने उसने लगाए। अब इसका आंसर निकालना आसान है। तो अब हमने मनी या कॉस्ट मालूम करनी है टोटल ट्रीज की। 144 टोटल ट्रीज हैं और हर ट्री की कॉस्ट है ₹100, 100 रुपए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट या मनी। तो एक ट्री की 100 है ना, टोटल है 144, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। तो इसका आप कैलकुलेटर से कर लेना, या शॉर्टकट तरीका इसका ये है कि 144 को 100 से अगर ज़ब्त दें, एक से ज़ब्त होगा 144 आएगा। बाकी जो 2 सिफरें बचती हैं वो इसके साथ लगा देनी है। 144 और 2 सिफरें साथ लगाएं, ये शॉर्टकट तरीका है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मनी या पैसे किस में होते हैं, रुपीज में। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज।